हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के जो करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करते हैं। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ऐसे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है जो आप लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी कोई भी स्टेट का एग्जाम हो तो लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत की गई है? बजाज एलियंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआईए या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा एआईए आपका इंश्योरेंस कंपनी। हाल ही इन्होंने यहाँ पे डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम पेमेंट के शुरू यहाँ पे किया। मतलब व्हाट्सएप से और यूपीआई के माध्यम से यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट की शुरुआत यहाँ पे की गई है। जैसे इंश्योरेंस के जैसे आप कुछ भी हेल्थ, अगर घर लोन वगैरह ले तो यहाँ पे हेल्थ जैसे इंश्योरेंस वगैरह लिया कुछ का, तो यहाँ पे आप सीधा इसके माध्यम से व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से अपना प्रीमियम यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ये जो फीचर इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको याद रखिए। इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा कंपनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र से दवा नियमावली में संशोधन करने का आग्रह किया है? पंजाब, कर्नाटक, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं थे। आपका कर्नाटक सरकार के द्वारा हाल ही में जो यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा केंद्र से दवा नियमावली में संशोधन करने का आग्रह किया। जो जितने भी जेनरिक दवा वगैरह है तो खास करके यहाँ पे इसको कम रेट में, यहाँ के जो जनता है जो शहरी चाहे ग्रामीण किस तरह हो, तो इनको अच्छी क्वालिटी की जो महंगे महंगे जो दवाई है जो हम प्रिंट रेट में लेते हैं, तो उसको एक तरह के यहाँ पे कम रेट में यहाँ पे गरीब से गरीब लोगों तक एक तरह पहुँचाना है। ये आपके इसका ये आग्रह इनके द्वारा किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? भोपाल में, भुवनेश्वर, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो यहाँ पे खेलो इंडिया के तहत यहाँ पे जूनियर महिला हॉकी लीग की आपके महिलाओं के हॉकी लीग का थर्ड क्रम का संस्करण है। अब इसका जो शुरुआत हुई आपके नई दिल्ली में, जो हमारी राजधानी है, तो यहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। महिलाओं के आपके ये हॉकी लीग है, ये इसका थर्ड क्रम है, नई दिल्ली में इसको स्टार्ट किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी FIH, इसका फुल फॉर्म होता है आपका फेडरेशन यहाँ पे इंटरनेशनल डे हॉकी, इसका फुल फॉर्म होता है। तो हाल ही में इसके द्वारा जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो आपका भारत, नीदरलैंड, बेल्जियम या इनमें से कोई नहीं थी। आपके जो FIH पुरुषों को जो हॉकी जो मैच आपका जो चल रहा था, तीसरे में जो आपका जो नीदरलैंड जो टीम है, यहाँ के जो हॉकी टीम ने यहाँ पे ये आपका FIH जो आपका जो फेडरेशन इंटरनेशनल डे जो हॉकी टीम ने यहाँ के नीदरलैंड के यहाँ पे ये आपके शीर्ष स्थान पर रही थी, तो इसको याद रखिएगा। और अगर इसमें बात करूँ FIH की, इसके CEO कौन है? तो थेरी वेयर यहाँ के इसके CEO है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे FIH का? ये इसका आपके हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और 1924 में इसकी स्थापना किया था, 7 जनवरी 1924 को स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इस जो हॉकी जो संस्थान है इसका। और इसमें देखेंगे तो FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में भारत का रैंक अगर पूछा जाए तो इसमें थर्ड रैंक है। याद रखिए, भारत का जो रैंक अक्सर पूछा जाएगा तो FIH पुरुष हॉकी में आपका शीर्ष स्थान में नीदरलैंड है और भारत का थर्ड क्रम में, इसको याद रखिए। बात करते हैं यहाँ पे नीदरलैंड की, यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री मार्क रूट, जो कि आपके नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत का रैंक को एक बार याद रखिएगा, थर्ड क्रम में है भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और यूएई की जो नौसेना ने कहाँ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? मुंबई में, दिल्ली में, दुबई में या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आयोजन है दुबई शहर में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पे जो दुबई है आपके कहाँ पे? आपके अरब अमीरात में आपका स्थित है। दुबई बहुत बड़ा शहर है, तो आपका यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात में जो कंट्री आपकी स्थित है, बहुत बड़ा सिटी, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है दुबई। तो हाल ही में यहाँ पे भारत और आपका यूएई की जो नौसेना है, जो नौसेनाओं के बीच एक युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, दो दुश्मनों को लड़ने के लिए ये अभ्यास किया जा रहा है। तो भारत और यहाँ पे यूएई के नौसेनाओं के बीच जो आपका नौसैनिक अभ्यास है, एक तरह का अभ्यास किया जा रहा है।
दोनों देश के बीच, ताकि जो दुश्मनों को लड़ने के लिए एक तरह का अभ्यास है, दोनों देश के सहयोग से इसको अभ्यास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस, ये जो दिवस है कब मनाया गया है? 11 अगस्त को, 13 अगस्त को, 12 अगस्त को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को, प्रत्येक वर्ष को 13 अगस्त यहाँ पे अंगदान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अंगदान दिवस ये क्यों मनाया जाता है? ये अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, अंगदान के महत्व को लोगों को बताने के लिए यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे अंगदान जो दिवस है, आप जैसे किसी की भी बात करूँ मैं, यहाँ पे अंगदान जैसे कोई भी शरीर के जो पार्ट्स वगैरह है जिसको ज़रूरतमंदों को यहाँ पे अगर दे देते हैं तो लाखों लोग यहाँ पे इसमें जान भी बच सकते हैं। तो इसीलिए खासकर लोगों को जागरूक करने के लिए अंगदान दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ZSI क्या है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग बोला जाता है। तो हाल ही में इसके 108वें स्थापना दिवस पर 3 दिवसीय जो उत्सव कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया? तो मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आयोजन है कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, तो कोलकाता शहर में इसके तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे फेस्टिवल टाइप का आयोजन किया था ये आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसी तरह 3 दिवसीय कार्यक्रम भी इसको रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के 3 PSU के साथ समझौता कि PSU क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे अंडरटेकिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो केंद्र सरकार के जो इसको लाया गया है 3 PSU के साथ समझौता कि हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? थी आपके अरुणाचल प्रदेश जो सरकार ने यहाँ की राजधानी है ईटानगर, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री। तो हाल ही में यहाँ के जो मुख्यमंत्री ने जो केंद्र सरकार के 3 PSU के साथ समझौता किया, खास करके जो PSU ये आपका कैसे काम करता है? तो ये आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसके 3 सार्वजनिक उपक्रम पर ये आपके साथ समझौता है, जिसमें आपका 12 जल विद्युत परियोजना, बहुत सारे यहाँ पे काम करने के लिए यहाँ पे इसका केंद्र सरकार के साथ 3 के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है बहुत सारे परियोजना वगैरह के लिए, ताकि जो स्टेट के जो यहाँ पे जो ज़रूरत है जो यहाँ पे पूरी हो सके। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी जो ज़रूरतें हैं इसको यहाँ पे एक तरह का डेवलप कर सके। तो ये आपके जो PSU जो आपका जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग ये खासकर केंद्र सरकार के द्वारा इसको संचालित किया, जिसमें स्टेट की ज़रूरतें, जिसमें जो काम जैसे रुका, जो परियोजना वगैरह बहुत बड़ी परियोजना वगैरह चल रही थी, एक तरह से सहायता किया जाता है। तो आपके केंद्र सरकार के द्वारा इसको संचालित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने 90वें इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोज सिन्हा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। ये मनोज सिन्हा कौन है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर के आपके उपराज्यपाल हैं, इसको याद रखिए। तो हाल ही में इन्होंने 90वें क्रम के इंडिया इंटरनेशनल जो MSME एक्सपो शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो ये आपका जो खासकर जो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, जो छोटे जो किसान वगैरह हैं, जिन लोग घर में जैसे बिजनेस करते, कुछ जैसे हस्तकला हो गया, हाथों से बहुत कढ़ाई बुढ़ाई के काम करते हैं, रुमाल वगैरह, टोकरी वगैरह बनाते हैं, छोटे जो हाथों से बनाते, एक तरह के इसको डेवलप करने, भारत में इनकी पहचान की जाए, साथ ही साथ देश विदेश तक के यहाँ पे इसको प्रोडक्ट उनको दिखाया जाए, ताकि लोग भी आय भी बढ़ती जाए और बिजनेस सेक्टर में इसको आगे बढ़ाए। तो इसी तरह इस सम्मेलन आयोजन किए गए थे, जिसके उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया है। यहाँ के आपके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 4थी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है? तो जापान, भारत, मलेशिया, या इनमें से कोई नहीं? ये जीत हासिल की हमारे प्यारे भारत ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4थी बार, याद रखिएगा। तो 4थी बार भारत ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती। आपका एशियन जो चैंपियन ट्रॉफी कौन से खेल के क्षेत्र में इसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा, तो इसको हॉकी के खेल के क्षेत्र में ये आपका ट्रॉफी जीता है। तो आपको फोर्थ बार ये आपके हमारे टीम ने यहाँ पे एशियन ट्रॉफी जीती है। किसको हराकर ये जीती है? तो ये आपको मलेशिया टीम को, याद रखें, मलेशिया 4-3 से यहाँ पे मलेशिया की टीम को हराकर इन्होंने यहाँ पे हमारे भारत ने इसको
जीत हासिल किया है। और यहाँ पे खास करके तो मलेशिया को हराकर 4-3 से हराकर ये आपके भारतीय टीम ने यहाँ पे जीती है। इसका जो लास्ट मैच 12 अगस्त को चेन्नई के जो राधा कृष्णन जो स्टेडियम है तो यहाँ पे इसको खेला गया था। तो इसको याद रखिए। इसमें सेकंड रन पहला तो भारत है, सेकंड में आपका पाकिस्तान था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर ट्रेवलर्स मैप ऑफ इंडिया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पेश की है। एमएफटी ने, ट्रियागो ने, कहाँ पे ग्वाइबिबो ने, या इनमें से कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है एमएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है मेक माई ट्रिप। नाम सुने होंगे, नेट वगैरह में देखे होंगे, गूगल वगैरह में। तो मेक माई ट्रिप, तो हाल ही में मेक माई ट्रिप और यहाँ पे जो मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा मिलकर यहाँ पे इसके साथ एक माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे पेश किया है। एक वेबसाइट की तहत यहाँ पे जितने भी भारत और जो अन्य देश हैं, एक जैसे यहाँ पे लोकेशन वगैरह या जो पर्यटन क्षेत्र की जो खोज करती है, इसके तहत इनको राशि भी दी जाएगी। और इनको जो भारत में, अगर भारत चाहे देश विदेश कहीं की जगह हो, यहाँ पे जो पर्यटन स्थल खोज के देती है या जिससे पता चलती है, तो एक तरह का हेल्प राशि भी दिया जाएगा। और इसको इस साइट में, पर्यटन मंत्रालय की साइट में इसको जोड़ा जाएगा। तो इसी तरह आपके इस वेबसाइट वगैरह इसको तैयार किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? क्रेड को, ड्रीम 11 को, जियो हैप्टिक को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जियो हैप्टिक। इसका करेक्ट आंसर जियो हैप्टिक आपका होता है क्या? जियो हैप्टिक तो आपका जियो कनेक्टिविटी और आपका जो जियो हैप्टिक है, ये एक आपका ये व्हाट्सएप चैटबॉट विकसित करने के लिए इसके साथ साझेदारी की है। जियो कनेक्टिविटी और आपका जो ये आपका जियो हैप्टिक, इन आपके खास करके व्हाट्सएप चैटबॉट विकसित करने के लिए इसके साझेदारी की है। जो आपका जो कस्टमर है, जो ग्राहक को वहाँ पे अपने जो कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे प्रश्नों का आपका तुरंत जवाब देने के लिए इसको लाया गया है। तो इसको ग्राहक को यहाँ पे यहाँ पे सुविधा देने के लिए इसको इस चैट जियो हैप्टिक लाया गया है। इसके तहत यहाँ पे इसी के लिए 2023 में 13वें इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में इसको टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर के लिए इसको चुना गया है, जियो हैप्टिक को। तो इसको एक आपका जैसे गूगल जैसे यूज करते हैं उसी तरह का है, जैसे आप बोलेंगे वैसे आपके प्रश्नों का उत्तर तुरंत यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी काम के लिए इसको ये आपका स्टार्टअप ऑफ द ईयर के लिए इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? वरुण कुमार को, मूलियो हांडोयो को, या मनप्रीत सिंह को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूलियो हांडोयो। ये आपके कहाँ के रहने वाले? मलेशिया के रहने वाले हैं। ये आपके कोच है। इसके बहुत सारे हमारे भारत के जो यहाँ पे खिलाड़ी को कोचिंग यहाँ पे दे चुके हैं, जैसे आपका पीवी सिंधु हो गई, और बहुत सारे बैडमिंटन प्लेयर के इनके द्वारा कोच दी गई। ये आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं। याद रखिए, आपके बैडमिंटन के क्षेत्र में इनको गोल्ड मिस इंग्लैंड में जो मैच हुआ था इसमें इनको गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये आपके कोच बन गए हैं। तो आपके हाल ही में कि इनका गुवाहाटी में इनको एकल मुख्य कोच के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। मलेशिया के रहने वाले हैं, तो इसको याद रखें। तो बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के एकल कोच के रूप में इनको नियुक्त किया है मूल्य हांडोयो के। कहाँ के रहने वाले? मलेशिया के। आपका गोल्ड मेडलिस्ट हैं बैडमिंटन के खेल में, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ भारत का सबसे बड़ा आईआईटी हब बनाएगी? नोएडा में, प्रयागराज, लखनऊ, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा आईटी हब यहाँ पे बनाई जा रही है, तो इसको याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यहाँ पे नाहरगंज जो ज़िला है, नाहरगंज में ये आपका नया आईआईटी हब बनाने जा रही है। इसमें बहुत सारे पार्क वगैरह बनाया जाएगा और यहाँ पे बिजनेस पार्क, और यहाँ पे लगभग 40 एकड़ में इसको बनाया जाएगा। और यहाँ पे लगभग इसके जो बजट 8-9 करोड़ के लगभग बजट इसकी रखी गई है। पूरा यहाँ पे इसको डिजिटलीकरण यहाँ पूरा सेवा के साथ इसको बनाया जाएगा लखनऊ में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया? बीजिंग, वियना, सिंगापुर, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा। तो चौथी बार ये वियना को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया है। दुनिया का सबसे रहने योग्य जो घोषित करने के पीछे इसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए जब इसको घोषित किया? तो इसके तहत यहाँ पे वैसे आपको जो
ये आपके 173 शहरों में इसको टॉप में चुना गया था, इसको याद रखिएगा। भारत की भी बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, तो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी वियना को चौथी बार दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। तो इसको याद रखिए, पहले नंबर में ये है आपका रहने योग्य घोषित किया गया है और 173 शहरों में इसको चुना गया है। और इसके बाद आपका ये खास करके जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखभाल और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र, बुनियादी ढांचे वगैरह, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ये सबको देख के यहाँ पे इसको डाटा तैयार किया जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पे सभी को मद्देनज़र देखते हुए यहाँ पे इसको वियना को चौथी बार दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर इसको घोषित किया गया। तो इसको याद रखिए। इसके बाद आपका डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को आपका दूसरा रहने योग्य घोषित किया गया है। इसके बाद तीसरा में मेलबर्न है, सिडनी है, ये सभी तीसरा चौथा है। अगर भारत का मैं रैंक की बात करूं तो भारत में आपका नई दिल्ली और बेंगलुरु, चेन्नई और ये सभी लगभग 40-50 स्थान में, 40 से 45-50वें स्थान में भारत को रखे गए। तो इसको याद रखिएगा। तो अगर पूछेगा तो आपको भारत तो बहुत दूर चला गया है, ये वियना पूछने वाला अगर पूछेगा तो 45-50 नंबर में पहुंचा हुआ है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। थैंक यू।